देश भर के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद की घटनाओं ने सरकार को सकते में डाल रखा है। यहाँ ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें लड़कियों को पहचान छिपाकर फंसाया जाता है और फिर उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिशें होती है, और अगर इसमें वे नाकाम होते हैं तो लड़कियों की हत्या कर दी जाती है या फिर उन्हें बर्बाद करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब यूपी में ऐसे लव जिहादियों की खैर नहीं है। यूपी सरकार लव जिहाद को लेकर एक सख्त कानून लेकर आई है। योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पेश किया है। इस कानून के तहत अब अगर लव जिहाद में कोई दोषी पाया जाता है तो उसकी सारी उम्र जेल में कटेगी, मतलब उसकी जिंदगी बर्बाद होनी तय है। इसलिए अगर कोई किसी लड़की की जिंदगी को बर्बाद करेगा तो वो भी आबाद नहीं रह सकता। उसकी जिंदगी को सरकार ने नर्क बनाने की योजना बना ली है। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये बिल आज विधानसभा में रखा जाएगा। लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस विधेयक में कानून के खिलाफ धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने 2020 में लव जिहाद के खिलाफ पहली बार कानून लाया था। अब इस कानून को और कड़ा किया गया है। अब तक इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसे बढ़ाकर अब उम्र कैद की जा रही है। लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार के विधेयक के तहत सिर्फ शादी करने के लिए अगर धर्म बदला जाता है तो ये अमान्य माना जाएगा, मतलब ये भी लव जिहाद की श्रेणी में आएगा। इसके साथ ही इस मामले में धोखे में रखकर या फिर झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो इसे भी अपराध माना जाएगा। अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसे 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को इस बारे में जानकारी देनी होगी। कानून के मुताबिक अगर किसी नाबालिग, दिव्यांग या फिर मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला या फिर SC/ST मतलब दलित या फिर आदिवासी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसे आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। मतलब अब दलितों और आदिवासियों की लड़कियों को फंसाना बहुत भारी पड़ेगा। इस कानून में सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा रखी गई है। विदेशी अथवा गैर कानूनी संस्थाओं से फंडिंग हासिल करने पर 14 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान रखा गया है। अगर कोई धर्म परिवर्तन कराने के आशय से किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को भय में डालता है, हमला अथवा बल प्रयोग करता है, शादी करने का वादा करता है, प्रलोभन देकर किसी नाबालिग महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है तो उसे 20 साल से कम की सजा नहीं होगी। इसे आजीवन कारावास मतलब मृत्यु होने तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा पीड़ित के इलाज और पुनर्वास के लिए भी जुर्माना देना होगा। दरअसल इस संशोधन विधेयक धर्म परिवर्तन के अपराध की संवेदनशीलता और गंभीरता के मद्देनजर लाया गया है। इस कानून से विदेशी और राष्ट्र विरोधी ताकतों की संगठित साजिश को रोका जा सकेगा। इसी वजह से सजा और जुर्माने की राशि को बढ़ाने के साथ जमानत की कड़ी शर्तों के प्रावधान इस कानून में किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।